ओके, हाय एवरीवन। सो प्रीवियस 2 लेक्चर हमने कर लिए हैं स्केलर एंड वेक्टर फील्ड पर। सो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार थ्योरी ना पूछ के आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही करेंगे, बट सबके सॉल्यूशन आपके पास में है तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो पहला क्वेश्चन देखिए, अ फील्ड एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, आपके पास कोई फील्ड दिया हुआ है ना। ये मत सोचिएगा कि वी है तो पोटेंशियल ही हो, जनरली कोई फील्ड है और आपको पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। नाउ ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो अगर हमारे पास v का एक्सप्रेशन ये है तो आपको पता है कि ये वैल्यू x की होती है, ये y की होती है और ये z की होती है। जब आप 0 0 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 3x² z, इसमें 3 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये, ओके और ये आपके पास z की वैल्यू हो गई, xy³ ये x की वैल्यू हो गई, ये y³ हो गया और प्लस z ये z की वैल्यू, आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू +2 और आप सॉल्व कर लीजिए v की वैल्यू। तीसरे पॉइंट पर खुद निकालने की कोशिश कीजिए, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ फाई इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। कौन से पॉइंट पर? 1 2 3 पर। तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई का डेरिवेशन हम कर चुके हैं। फाई हमें दिया हुआ है, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला कितना होता है? डेल फाई, और डेल ऑपरेटर आपके पास ये होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डेल ऑपरेटर लिखा और ये हमारे फाई की वैल्यू। अब इस ब्रैकेट को अंदर लेके जाओगे तो ये डेल बाय डेल एक्स जो है, ये ध्यान रखना ये इन तीनों टर्म्स पे अप्लाई होगा, क्योंकि बीच में ना तो क्रॉस लगा हुआ है ना ही डॉट लगा हुआ है, तो ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिए डेल बाय डेल एक्स जब आप x² प्लस y² प्लस z² पे अप्लाई करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में x² का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, लेकिन x के रेस्पेक्ट में y² का कितना हो जाएगा? 0 और z² का कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो x पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास i कैप के साथ में जब डेल बाय डेल एक्स इस पे मल्टीप्लाई होगा, अप्लाई होगा तो 2x मिलेगा। सिमिलरली y² का 2y और z² का 2z। अब आपको बोल रहा है कि 1 2 3 पे निकालिए, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में आपको x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है और z की जगह 3 पुट करना है, एंड यू विल हैव योर आंसर, जो कि ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखिए, इफ अ वेक्टर फील्ड A इज प्रेजेंटेड बाय द फंक्शन दिस देन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दिस। तो मैं आपके पास सिर्फ डेल A अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालूंगी और डेल टू A अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, रिमेनिंग 4 टर्म्स आप खुद निकालेंगे। तो A हमारे पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल A बाय डेल एक्स निकालना है, तो सिंपली आपको x के रेस्पेक्ट में करना है। तो 2x² y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा और x² का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखो सिर्फ x के रेस्पेक्ट में होगा हमारे पास यहाँ पे डेल a वेक्टर पर। देखो हाँ, ये पूरा x के रेस्पेक्ट में किया है, तो ये 2 और y तो एज इट इज है और इसका कितना हो जाएगा x² का 2x, तो 2x इंटू 2y कितना हो जाएगा? 4xy, तो 4xy हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा आपके पास? 4x³, तो ये 4x³ हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास x है ही नहीं, y और z का कितना हो जाएगा? 0 और यहाँ पर x का कितना हो जाएगा? 1, तो सिंपली y² आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास डेल a अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? डेल टू a अपॉन डेल x², यानी कि इसी फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो वो देख लीजिए आपके पास ये आ जाएगा। ये हमें डेल टू a अपॉन डेल x² का मतलब होता है कि जो हमने डेल a बाय डेल x निकाला है उसका वापस से x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और ये डेल a ओवर डेल x हमने निकाल दिया था, अभी जस्ट निकाला है, फिर से इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर तो x का 1 हो जाएगा, तो हमें 4y मिल जाएगा। इसका हमें कितना मिलेगा? 12x²। यहाँ पर कोई x का टर्म है ही नहीं तो 0 आ जाएगा और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब बाकी के जो हैं वो आप खुद निकाल लीजिएगा, मैं शो कर देती हूँ आपको। हिंदी वालों को वैसे मैं समझा रही हूँ तो हिंदी वालों को सवाल समझ में आ रहा होगा, है ना, तो सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए आप। इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ 1/r। r कोई पोजीशन पॉइंट है, सॉरी पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर को लिखने का ये तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। हमें क्या निकालना है? ग्रेडियंट ऑफ 1/r। हम जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज डेल ऑफ 1/r। ठीक है, तो आपके पास r वेक्टर फॉर्म में ये लिखेंगे, और अगर आपका r का मैग्नीट्यूड ले, इसमें ये जो r है ये नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ r,
तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ 1/r जब लिखा हुआ होता है तो मैंने आपको बताया है कि डेल फाई लिखते हैं, उसमें ये जो डेल है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और जिसका ग्रेडियंट लेते हैं वो हमेशा यहाँ पर क्या होता है, आपका स्केलर फंक्शन होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रेडियंट के नीचे 1/r लिखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो r है ये वेक्टर नहीं लेना है बल्कि ये इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये यहीं से पता चलेगा कि क्योंकि ग्रेडियंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्रेडियंट अगर किसी के आगे लगेगा तो वो फंक्शन अपने आप में क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर r का मैग्नीट्यूड निकाला है, तो 1/r कर लेंगे। तो आपके पास r की वैल्यू है इसकी पावर 1/2, तो 1/r कितना हो जाएगा, इसकी पावर -1/2, तो ये -1/2 लिखा हुआ है। डेल ऑपरेटर हमारे पास ये हो गया और ये हमारे पास फंक्शन जो कि 1/r है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों पे ये फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई कैप जो है डेल बाय डेल एक्स ये इस पे अप्लाई होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। फिर जे कैप वाई अप्लाई हो जाएगा, फिर के कैप जेड भी अप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले हम आई कैप वाला कंपोनेंट सॉल्व करते हैं, सिमिलरली अपन वाई वाला कर लेंगे और जेड वाला कर लेंगे। तो सिर्फ आई कैप के साथ जो है डेल बाय डेल एक्स ये वाला टर्म आप देखिए, ठीक है। तो डेल बाय डेल एक्स और ये आपके पास एक फंक्शन है। आपको पता है कि डी बाय डी एक्स जब लगा हुआ होता है और यहाँ पे कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स का, तो सबसे पहले अपन कैसे करते हैं, जो भी फंक्शन आपके पास होता है पहले उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर अंदर जो वेरिएबल होता है उसका भी करते हैं। तो आपके पास इस वक्त फंक्शन क्या है, यहाँ पर एफ एक्स की पावर आपको n दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका कितना हो जाएगा, n एफ ऑफ एक्स की पावर n-n और फिर df अपॉन dx। ये तरीका ध्यान रखना, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और फिर उसके अंदर क्या है उसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो जस्ट अ मिनट, मैं वन नोट खोल लेती हूँ। वन नोट में मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कर रहे हैं। ओके, कल वाले को कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है डेल बाय डेल एक्स और ये हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो मुझे एन एक्स की पावर n-1 लेना है, यहाँ मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो n कितना है, -1/2, तो ये हो जाएगा n। फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-1, ये n हो गया -1। उसके बाद इसके मल्टीप्लीकेशन में अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। अब कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर जो है उसका तो हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0 और जेड स्क्वायर का हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आया, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2x। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिल रहा है माइनस, और ये x ऊपर है तो इसको x लिख देती हूँ। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 है, तो -3/2 को नीचे ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमें मिला है, क्या मिला है, ये हमें डेल और हमारा जो भी फाई बाय डेल एक्स है, ठीक है। सो ये मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ पर है, ये देखिए। तो -x और नीचे आ गया 3/2, तो ये -x को रहने दो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, r3। क्यों, क्योंकि r हमारा था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसकी पावर 1/2, तो 3/2 आ जाएगा। अब हम दोबारा y के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, जिस तरह से x के रेस्पेक्ट में करने से हमें -x/r³ मिला, उसी तरह से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -y/r³ मिलेगा और उसी तरह से z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -z/r³ रखेगा। तो हम ये सारी वैल्यूज हमारे ग्रेडियंट के उसमें पुट कर देंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r बेसिकली हमारा क्या था, हमारा ग्रेडियंट था आई कैप के साथ डेल फाई बाय डेल एक्स, सॉरी फाई नहीं, ये 1/r होगा, 1/r प्लस जे कैप के साथ डेल बाय डेल वाई 1/r प्लस के कैप के साथ डेल बाय डेल जेड 1/r। ये हमने अभी अभी निकाला -x/r³। तो देखो माइनस तो सब में है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, आई कैप के साथ में x/r³, जे कैप के साथ में y/r³ और के कैप के साथ में z/r³। r³ एलसीएम आ जाएगा और हम जानते हैं कि आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z क्या होता है, r वेक्टर होता है, तो -r/r³। ओके, क्वेश्चन नंबर 5।
प्रूव दैट फॉर एनी कांस्टेंट वेक्टर ए, मतलब किसी भी नियत सदिश ए के लिए हमें प्रूव करना है, ये चीज होती है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो आर हमें दिया हुआ है, ये रहा आर। मान लेते हैं कांस्टेंट वेक्टर। अब देखो ये कांस्टेंट का मतलब है कि इसके जो तीन कंपोनेंट होंगे ना ए एक्स, तो वो ए एक्स भी कांस्टेंट होगा, ए वाई भी कांस्टेंट होगा और ए जेड भी कांस्टेंट होगा। आपस में इक्वल नहीं है लेकिन तीनों कांस्टेंट होंगे। तो आर हमें पता चल गया, ए हमें पता चल गया। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमसे सबसे पहले क्या डिमांड किया जा रहा है कि ए और आर का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे, आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाइड, जे कैप वाला जे कैप के साथ और के कैप वाला के कैप के साथ, तो ये हमें देगा एक्स ए एक्स, वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। तो मैं दिखा देती हूँ, ए डॉट आर हमें यही मिला है क्या? यस, ए डॉट आर हमें यही मिला है। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका ग्रेडियंट ले लीजिए। तो ये डेल ऑपरेटर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये गलत दिया हुआ है क्रॉस, कंफ्यूज मत हुई, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये हमारे पास इस पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये x जो है ये इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई होगा, फिर y वाला पार्ट पूरे फंक्शन पे अप्लाई होगा और फिर z वाला पार्ट पूरे फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो ये देख लीजिए, x वाला अप्लाई हो गया, y वाला अप्लाई हो गया और z वाला भी अप्लाई हो गया। जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसमें भी कोई x नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। ax हमारे पास पहले से दिया हुआ है कांस्टेंट, तो ax तो हो जाएगा कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन x के ही सापेक्ष करोगे तो 1 मिलेगा। तो देखो x का सिर्फ हमें ये करना पड़ेगा। सिमिलरली y में इसका 0 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ y ए वाई का करना पड़ेगा। z के रिस्पेक्ट में इसका 0 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये। और हमें पता है x का 1 हो जाएगा, इधर y का y के रिस्पेक्ट में 1, इधर z का z के रिस्पेक्ट में 1। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि a वेक्टर है और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, अगर कोई वेक्टर फील्ड हमें इस तरह से दिया हुआ है तो इसका डाइवर्जेंस निकालना है इस पॉइंट पर। डाइवर्जेंस ऑफ ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होता है डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और डेल में क्या होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, है ना। डॉट ए वेक्टर कैसे लोगे, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। तो आई इस बार डॉट लग गया, अब तक हम ग्रेडियंट निकाल रहे थे इसलिए डेल बाय डेल एक्स इन तीनों पे अप्लाई हो रहा था, अब नहीं होगा क्योंकि अब डाइवर्जेंस ले रहे हैं, बीच में डॉट आ गया है। डॉट का मतलब आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, तो इसलिए एक्स वाला सिर्फ एक्स पे अप्लाई होगा, वाई वाला सिर्फ वाई पे अप्लाई होगा और जेड वाला सिर्फ जेड पे अप्लाई होगा। तो ई में ये देखिए, आई कैप के साथ वाला जो पार्ट है ये आपका ई एक्स है, जे कैप के साथ जितना भी पार्ट होगा वो ई वाई होगा और के कैप के साथ जितना भी पार्ट होगा वो ई जेड होगा। तो हमारा आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो ये एक्स वाले के एक्स के साथ, वाई वाले का वाई के साथ और जेड वाले का जेड के साथ। अब ई हमारे पास ये 3 कंपोनेंट हो गए, तो इसका मतलब आई कैप के साथ जो भी टर्म है एक्स जेड क्यूब, तो ई एक्स आपका एक्स जेड क्यूब हो जाएगा, ये आपका ई वाई हो जाएगा और ये आपका ई जेड हो जाएगा। तो इनका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, अब खुद करो, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और z क्यूब एज इट इज आ जाएगा, इधर y का 1 हो जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर z आ जाएगा और इधर z के रेस्पेक्ट में z की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 4z क्यूब और बचा हुआ 2y कांस्टेंट, तो 8yz क्यूब आ जाएगा। हमें किस पॉइंट पे निकालना है, 1 2 3 पर, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, y की जगह 2 पुट कर दीजिए और z की जगह 3 पुट कर दीजिए। वी विल गेट द डाइवर्जेंस 4 5 3। Prove that for a position vector r, डेल ऑफ एल एन आर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, यानी ग्रेडियंट लेना है एल एन आर। एल एन का मतलब लॉग ही होता है, तो आर हमारे पास ये है। मैंने पहले ही कहा था कि जब बीच में ना तो डॉट लगा हुआ है ना क्रॉस लगा हुआ है, डेल के साथ में यहाँ पे एल एन आर लिखा हुआ है, बीच में अगर डॉट है तो इसका मतलब डाइवर्जेंस की बात हो रही है, बीच में अगर क्रॉस है तो यहाँ पे कर्ल की बात हो रही है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये ग्रेडियंट की बात हो रही है। और जब ग्रेडियंट लग जाता है तो ये फंक्शन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है और ये फंक्शन स्केलर ही होना चाहिए। इसका मतलब एल एन आर में, लॉग आर में आपको ये वाला आर जो है वो कैसा लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वेक्टर लिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और वेक्टर क्वांटिटी हमें फिलहाल नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो ये डेल एल एन आर में देखिए ये डेल ऑपरेटर हो गया और ये एल एन आर पे आ गया। अब ये तीनों पे अप्लाई होगा, तो पहले एक्स कंपोनेंट हो गया, फिर y कंपोनेंट हो गया और फिर z कंपोनेंट, यानी ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया है। मेरी स्पीड ज्यादा है, आप चाहे तो सेटिंग्स में जाके 0.75 करके देख सकते हैं। मैं ये वीडियो कम से कम लेंथी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप पॉज करके समझ सकते हैं इसको।
हम सबसे पहले एक फैक्टर को ही सॉल्व करेंगे, सिमिलरली जनरलाइज करके सेकंड और थर्ड के लिए कर देंगे। तो जब हम x के लिए लेते हैं तो मैंने बताया था कि ln के आगे r का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, और r का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी पावर 1/2 लग गई। अब देखो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ln इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन मैं आपको स्क्रीन पे वन नोट पे पूरा करके बताती हूँ, नहीं तो आप फर्स्ट ईयर में हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमें लेना है डेल बाय डेल एक्स ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू लेनी है, राइट। हमें इसकी वैल्यू लेने के लिए आपको ये बात तो पता है कि आपके पास लॉग में अगर कोई फंक्शन होता है उसकी पावर होती है तो वो लॉग के बिल्कुल बाहर आ जाती है। तो इसकी जो पावर 1/2 थी वो यहाँ से हटके 1/2 बाहर आ गई है। रिमेनिंग पार्ट का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं भी रिमेनिंग पार्ट का कर लेती हूँ। तो ये 1/2 मैं यहाँ से हटा देती हूँ और ये 1/2 यहाँ लगा देती हूँ। तो मुझे मिला 1/2 डेल बाय डेल एक्स ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स ln x कितना होता है, 1/x होता है। तो जो भी फंक्शन आपका है वो 1/, में आ जाएगा। सो 1/2 तो रहने दीजिए, और लॉग फंक्शन, इस फंक्शन का 1/, हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर अंदर जो भी फंक्शन होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, जेड स्क्वायर का 0। तो अपने पास इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं x अपॉन r, क्योंकि r का नहीं r स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसकी पावर कितनी आई है 1 आई है, और हमारे पास ये x अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली देखो y के अंदर क्या आ जाएगा, y अपॉन दिस टर्म, और z में क्या आ जाएगा, z अपॉन दिस टर्म। तो ये तीनों वैल्यूज हम हमारे ग्रेडियंट में रखेंगे, मतलब तीनों टर्म हमें ऐड करने हैं i कैप, j कैप और k कैप लगा के। तो हमारे पास देखो i कैप के साथ में ये आ जाएगा पूरा फंक्शन, ओके। y में ये आ जाएगा j कैप के साथ में, और z में ये आ जाएगा। कुल मिला के वीडियो को बैक करके देखना, वैल्यू तो ऊपर हमें मिल रहा है r कैप और नीचे में मिल रहा है r स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। पोटेंशियल फंक्शन हमें दिया हुआ है ये, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई। इसका डेरिवेशन मुझे थोड़ी सी बार एक बार देखने दीजिए। इसका डेरिवेशन शायद हमें मिल सकता है कहीं पे, हाँ ये देख लीजिए। इसका डेरिवेशन इंग्लिश मीडियम वाली बुक में शायद ना हो, तो मैं आपको एक बार यहाँ बता देती हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए देख लो एक बार। E इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई जो है वो हमें प्रूव करना है। ये देखिए, तो हमें पता है कि अब मान लीजिए यहाँ पर जो फाई है वो फ्लक्स नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो फाई है वो फ्लक्स नहीं है, वो है पोटेंशियल, जिसे हम जनरली v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ डी फाई की जगह dv भी ले सकते हैं। 11-12 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है माइनस का E डॉट dr के बराबर होता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है dv होता है वो हमारे पास कितना होता है, डेल फाई डॉट dr जो होता है। क्योंकि देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई, एक मिनट है ना, ग्रेडियंट ऑफ v, अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ v लूं तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, ग्रेड का ऑपरेटर क्या होता है, डेल होता है, और ये डेल v होता है। और डेल ऑपरेटर क्या होता है, अगर एक्स वाई जेड में लोगे तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और अगर हम आर में लेते हैं इन जनरल में एक्स वाई जेड की बजाय आर ले लूं तो ये डेल वी बाय डेल आर ही तो होगा, करेक्ट, क्योंकि डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल बाय डेल आर होता है। या फिर इसे आप लिख लीजिए डीवी बाय डी आर, ठीक है। तो ये डीवी बाय डी आर किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ग्रेडियंट ऑफ v। तो यहां से इस इक्वेशन से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करूं तो मुझे dv क्या मिल रहा है, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल मिल रहा है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी आती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस लगा दिया तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, जबकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें स्केलर क्वांटिटी ना मिले। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाती है, एक इक्वेशन ये आ जाती है। ध्यान रखना फाई यहाँ पर पोटेंशियल है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दोनों की कंपैरिजन कर लो।
तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, राइट हैंड साइड में dr से dr कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का ग्रेड फाई या फिर माइनस का डेल फाई। तो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, हमें फाई दिया है और ई चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, फाई जो दिया है उसका ग्रेडियंट ले लो माइनस साइन लगा के, तो माइनस का ग्रेडियंट लगा दिया, फाई की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये मिला है हमें, y के रेस्पेक्ट में ये मिला है, z के, अब मैं ये नहीं बताऊंगी क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन है जो कि आपको पता होने चाहिए। सो e हमें ये मिल जाएगा, जिस पॉइंट पे निकालना है x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह माइनस पुट कर दो, z की जगह 0 पुट कर दो, वी विल गेट e, तो हमें ये e मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास e दिया है तो हमें डाइवर्जेंस निकालना है, इस पॉइंट पे कर चुके हैं हम, ये कर चुके हैं, डाइवर्जेंस ऑफ e क्या होता है, डेल डॉट e, तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, तो एक्स कंपोनेंट देख लो, ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा और ये जेड कंपोनेंट, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो एक्स वाई जेड रख के वैल्यू पुट करके निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा 453। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रही, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर पोजीशन वेक्टर आर है तो आपको ये तीन जो इक्वलिटीज है ये प्रूव करनी है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर 3 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालते हैं, तो डेल डॉट आर, तो एक्स एक्स के साथ जाएगा क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे जे के साथ जाएगा और के के साथ जाएगा, तो ये 1 ये 1 ये 1, तो कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ आर रेज टू पावर एन आर वेक्टर, ये देखो, तो नेक्स्ट हमारे पास आर वेक्टर ये है, आर का स्क्वायर अगर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड में हम सिर्फ आर एक्स के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो आर को अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले आर स्क्वायर का खुद के रेस्पेक्ट में होगा जो कि कितना मिलेगा 2r, और फिर हमें किसका करना पड़ेगा, आर का करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का तो एक्स के रेस्पेक्ट में ये मिलेगा, और राइट हैंड साइड को एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका तो 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना मिलेगा 2x, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इस टर्म की वैल्यू निकालोगे तो इस r को इधर भेजना पड़ेगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सिमिलरली y के लिए रिजल्ट मिल जाएगा और सिमिलरली z के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में डाइवर्जेंस ऑफ r रेज़ टू पावर n r वेक्टर, तो सबसे पहले डाइवर्जेंस की खातिर हमें डेल ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, और फिर डाइवर्जेंस है इसलिए डॉट लगाना पड़ेगा, और फिर r की पावर n रखना पड़ेगा, वो मैग्नीट्यूड है, और इस r के ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ है, वेक्टर लगा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, r वेक्टर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो आई कैप वाला पार्ट आई कैप के साथ जाएगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ, और के कैप वाला के कैप के साथ, तो ये देखिए डेल बाय डेल एक्स जो है वो आर एन के अंदर एक्स, ये एक्स आ जाएगा, ये वाई के, यहाँ प्लस नहीं आएगा है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, और इसी तरह से ये जेड के ऊपर चला जाएगा। आई होप यहाँ तक अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन सिर्फ एक टर्म लेके चलेंगे, सबसे पहले डेल बाय डेल एक्स आर रेज़ टू पावर एन एक्स। ओके, हाँ, तो सबसे पहले देखिए क्या आया था, डेल बाय डेल एक्स आर रेज़ टू पावर एन, और साथ में कितना आया था हमारे पास, एक्स आया था। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो पहले एक का डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड को कांस्टेंट रख के, और फिर सेकंड का करते हैं फर्स्ट को कांस्टेंट रख के। तो यहाँ सबसे पहले आर एन को एज इट इज रख लीजिए, ठीक है, और x का कर दीजिए, तो जब आर एन को एज इट इज रखेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद x को एज इट इज रखिए, तो ये x को एज इट इज रख दिया। अब किसका करना पड़ेगा, rn का करना पड़ेगा, तो r की पावर n का करना पड़ेगा, लेकिन करना किसके रेस्पेक्ट में है, r के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। सो तरीका क्या होगा कि पहले तो r की पावर n का करो खुद r के रेस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा n r की पावर n-1, ठीक है, और फिर जो आपके पास r बचा है उस r का x के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये देखो x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये टर्म ये आ गया n r की पावर n-1, और साथ में आ जाएगा डेल r अपॉन डेल x। सिमिलरली ये जो दो टर्म है वो हमें x वाले कंपोनेंट से मिलेंगे, ये दो टर्म हमें y कंपोनेंट से मिलेंगे, और ये दो हमें z कंपोनेंट से मिलेंगे। सब में एक चीज कॉमन आ रही है, r की पावर n, r की पावर n, r की पावर n, तो टोटल कितना हो जाएगा 3r की पावर n। और ये जो मैंने अभी बताया है आपको, ये आपको एक बार x के साथ मिलेगा, एक बार y के साथ मिलेगा, और एक बार z के साथ मिलेगा। ओके, डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल x इसी क्वेश्चन में अभी ऊपर निकाला है, किसके इक्वल आ रहा था, x बाय r, ये देख लीजिए,
ये देख लीजिए, है ना, x बाय आर आ रहा है। तो यहाँ पे अपन को क्या पुट करना है, इसकी जगह x बाय आर, इसकी जगह y बाय आर और इसकी जगह z बाय आर। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये देखो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके हाँ, ऊपर है, इस टर्म को देखना, एक बार इस टर्म को देखना। इस टर्म में एक तो ये वाला x है और एक ये वाला x है, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। साथ में है आपका n r की पावर n माइनस 1 और नीचे है आपका r, ठीक है। तो n को रहने दो, है ना, n को रहने दो बाहर, x स्क्वायर को भी रहने दो बाहर। आपके पास कितना पावर आ जाएगा, इस r को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो r की पावर -1 हो जाएगा। अब ऑलरेडी n है और -1 है और -1 और आ गया, तो r की पावर कितना हो जाएगा, n-2 होगा कि नहीं होगा। तो n x स्क्वायर यानी n x स्क्वायर r की पावर n-2। सिमिलरली y में मिलेगा आपको n y स्क्वायर r की पावर n-2 और z में मिलेगा n z स्क्वायर r की पावर n-2। तो तीनों को जब ऐड करोगे तो सब में से देखो n कॉमन आ जाएगा और r की पावर n-2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से देखिए, इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिखती हूँ, एन आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाता है, आर स्क्वायर और साथ में कितना है आर की पावर n-2। तो आर की पावर 2 से आर की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एन आर की पावर n। हमें क्या मिल जाएगा, एन आर की पावर n। तो इस वाले एक्सप्रेशन से, पूरी इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, यहां से थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट टर्म आ रहा है 3r की पावर n प्लस सेकेंड टर्म हमें क्या मिल रहा है, एन आर की पावर n। एन आर की पावर n कॉमन क्या आ रहा है, r की पावर n कॉमन आ रहा है, साथ में क्या बच रहा है n+3। तो ये रहा n+3 r की पावर n, जो कि हमें प्रूव करना था। इसके बाद हमें थर्ड टर्म क्या प्रूव करना था, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर, ये वाला सी पार्ट देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r³ हमें प्रूव करना है 0। तो सी पार्ट प्रूव करते हैं, चलिए। सी पार्ट के लिए ये पोजीशन वेक्टर ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, ये भी थोड़ी देर पहले मिला था, ये भी थोड़ी देर पहले मिला था और ये भी थोड़ी देर पहले मिला था। डाइवर्जेंस निकालना है तो सबसे पहले डाइवर्जेंस का डेल ऑपरेटर, फिर साथ में डॉट प्रोडक्ट, ऊपर आर वेक्टर लेना है तो ये आर वेक्टर, नीचे आर का क्यूब है तो नीचे आर का क्यूब, मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए हमने अभी तक उसकी वैल्यू नहीं रखी है। सबसे पहले ये एक्स वाला जो है डॉट लगा हुआ है तो सिर्फ एक्स पे जाएगा, ये वाई वाला वाई के साथ और जेड वाला जेड के साथ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दो फंक्शन है आपके पास, ठीक है, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है 1/r³। और ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल बाय डेल x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले x का कर दीजिए, उस टाइम पे 1/r³ को एज इट इज रहने दो, तो x का कर दोगे और 1/r³ को रहने दोगे, तो 1/r³ एज इट इज रह गया और x का हो गया 1, ठीक है। सेकंड में आपको क्या करना है, x को एज इट इज रहने दो और 1/r³ का कर दो, तो 1/r³ का कैसे करेंगे, r की पावर -3 होगा, क्योंकि ये r³ अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, r की पावर -3, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, nx की पावर n-1, तो n x की पावर n-1। और साथ में क्योंकि हमें करना x के रेस्पेक्ट में था और किया हमने r के रेस्पेक्ट में है, तो हमें r का x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -3/r⁴ और ये डेल r अपॉन डेल x जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है, x/r, ऊपर अभी देखी थी अमन ने, ठीक है। तो माइनस, तो ये हमें कितना मिल रहा है, -3x/r⁵, -3x/r⁵। तो यहां पर देख लीजिए आप, -3x/5। तो मैं थोड़ा सा इसको लिख देती हूँ, हाँ, ये 1/r³ 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 ये तो हमें तीनों में मिलेगा, तो 3/r³ तो ये हो जाएगा, प्लस ये हमें पूरा मैंने सॉल्व कर दिया था, पूरा हमें मिल रहा था -3x/r⁵। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -3x/r⁵। सिमिलरली 3y/r⁵, जो कि आप खुद करके देख लीजिए, और z/r⁵ ये हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ पर ये चीज मिल जाएगी, करेक्ट। और उस टाइम पे हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा, ये कांस्टेंट क्या रखना था, x को एज इट इज रखना था,
x को एज इट इज रखना था, मैंने यहाँ पे रखा नहीं। देखो r की पावर 3 का किया है, लेकिन साथ में x मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे x कांस्टेंट था, तो x को कांस्टेंट रखते हुए अपन को करना है। तो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे z कांस्टेंट रहेगा। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, 3/r³ एज इट इज है, ये देखिए, माइनस 3/r⁵ कॉमन आ रहा है, -3/r कॉमन, x² y² z², ये, और हम जानते हैं कि ये क्या होता है, r² होता है। तो r का स्क्वायर ऊपर है, नीचे r⁵ है, तो कितना बचा, 2 से पावर 5 गई तो नीचे भी कितना बचा, 3 बचा, तो 3/r³ माइनस 3/r³ कितना हो जाएगा, 0, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जितना आज क्वेश्चन हो पाएंगे वो उतने ही करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपन। ओके, प्रूव दैट फॉर एनी स्केलर फंक्शन फाई कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लिया, ये होता है। उसके बाद इसका कर्ल लेना है, कर्ल के लिए मैंने बताया था डेल का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना होता है, डेल फाई, है ना, और ये लेना है कर्ल, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर, तो डेल क्रॉस डेल फाई। ओके, और किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका होता है, आईजे के लिखो, पहला वेक्टर आपके पास ये है, तो उसके 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और दूसरा आपका पास ये बी वेक्टर है, और ये आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर, और इनके बीच में लगाना है क्रॉस, तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, और ये हमारा बी वेक्टर हो गया, जो कि हमें यहाँ से मिला था, और ये आईजे के लगता ही है। अब आपको ये तरीका सॉल्व करना आता ही है, आई कैप वाली रो को काट के, इधर आई कैप वाली रो को काट के इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए आई कैप का, जे कैप का, के कैप का, ये आप खुद कर लीजिएगा, ये हमें मिल जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे, हाँ यहाँ पर क्या मिल रहा है, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, और डेल टू फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई, तो ये दोनों टर्म जो होते हैं ये सेम होते हैं। अब आप पूछेंगे सेम क्यों होते हैं, तो एक बार एग्जांपल दिखा देती हूँ। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है x² प्लस 2xy प्लस y², मैं डेल एफ बाय डेल एक्स ले लेती हूँ, पहले x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, कीपिंग y कांस्टेंट, तो 2x मिल जाएगा, y कांस्टेंट है तो यहाँ पे x का कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, तो 2y बच जाएगा, और इसका हो जाएगा 0। अब जो भी मुझे मिला है मैं उसका x y के रेस्पेक्ट में करती हूँ, तो डेल बाय डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो जो भी आ जाएगा डेल बाय डेल वाई, और कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y, y के रेस्पेक्ट में करना है इसका, तो फर्स्ट वाले का तो 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब सिमिलरली इस फंक्शन का पहले y के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, नहीं पहले इस बार y के रेस्पेक्ट में करते हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो x² का तो 0 हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में इसका हो जाएगा 2x, और y के रेस्पेक्ट में इसका हो जाएगा 2y। अब जो फंक्शन मिला है उसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो 0 का तो 0 ही रहेगा। इस बार आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x का कितना हो जाएगा 2, और x के रेस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा 0, आंसर आ रहा है 2। तो देखो पहले x के रेस्पेक्ट में करके फिर y के रेस्पेक्ट में करो, या पहले y के रेस्पेक्ट में करके फिर x के रेस्पेक्ट में करो, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसीलिए हमारे पास ये दोनों टर्म सेम होंगे, तो 0, ये भी सेम होंगे तो 0, ये भी सेम होंगे तो 0, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई आपके पास कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12, पता नहीं टोटल क्वेश्चन कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए 0। तो सबसे पहले हमें कर्ल ऑफ ए निकालना पड़ेगा। कर्ल ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, कर्ल ऑफ ए का मतलब होता है डेल क्रॉस ए, तो डेल के 3 कंपोनेंट क्या होंगे, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और डेल बाय डेल जेड, और ए के 3 कंपोनेंट कौन से होंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डाइवर्जेंस लेना है, तो डाइवर्जेंस के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर, यहाँ लग जाएगा डॉट, और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, कर्ल ऑफ ए। तो अब हमें क्या करना है, बीच में डाइवर्जेंस लगा हुआ है, तो ये आई कैप वाला सिर्फ आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला सिर्फ जे कैप के साथ होगा, और ये के कैप वाला सिर्फ के कैप के साथ होगा। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो डेल बाय डेल एक्स जो है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, वो इन दोनों टर्म पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले डेल बाय डेल एक्स है ना, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे वन नोट में लेना पड़ेगा, ये है ना, यहाँ पे मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, तो ये देखिए, ये जो डेल बाय डेल जेड है, या तो ये ब्लैक में चला जाएगा,
ये इस पे अप्लाई होगा आपके पास, है ना, ये इस पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये डेल बाय डेल जेड जो है इसको फर्स्ट वाले पे अप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, डेल बाय डेल एक्स और डेल ए जेड अपॉन डेल वाई। मैं इसको आई जस्ट थिंक मुझे ये इस पे कर लेना चाहिए, वन नोट पे करके दिखाना चाहिए आपको, जस्ट अ मिनट। आई कैप डेल बाय डेल एक्स, आई कैप को आई कैप के साथ करते हैं तो आई कैप वाला ले लेते हैं ना, ये मैंने डेल बाय डेल एक्स लिया है यहाँ पे, और इन दोनों को ले लेती हूँ, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस कितना आ रहा है, डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ये मिल रहा है मुझे जब मैंने आई कैप को आई कैप के साथ किया। तो देखो ये तो आएगा ऊपर, तो आ जाएगा डेल टू ए जेड, ठीक है, नीचे आपके पास डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा, नीचे आपके पास डेल एक्स डेल वाई माइनस, फिर ये जाएगा इसके ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा डेल टू ए वाई प्लस एक्स और जेड आ रहा है तो डेल एक्स डेल जेड, ये दो टर्म हमें मिलेंगे। ओके, सिमिलरली आप वाई के रेस्पेक्ट में कीजिए और फिर आप z के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो टोटल कितने टर्म मिलेंगे हमें, 6 टर्म मिलेंगे, तो 2 2 और 2, आप देखेंगे कि ये सब कैंसिल आउट होके आपके पास कितना आ जाएगा, 0, वो आप खुद करके देख लीजिएगा। हमें प्रूव करना है किसी पोजीशन वेक्टर r के लिए a b और c, तो सबसे पहले कर्ल ऑफ r 0 प्रूव करना है, तो कर्ल ऑफ r का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस r होता है। तो आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो भी सबसे बढ़िया तरीका है आई कैप जे कैप और के कैप, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, मेरे पास इसको सॉल्व करते हैं, मुझे उसी में लिख लेना चाहिए, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, एक्स वाई और जेड, क्या आएगा, आई कैप के साथ में आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई अपॉन डेल जेड, माइनस जे कैप के साथ क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड, सिमिलरली प्लस के साथ में आ जाएगा। तो देखो z का y के साथ में 0 होता है, y का z के साथ में 0 होता है, z का x के साथ में 0 होता है, x का z के साथ में 0 हो रहा है, सिमिलरली आपको के कैप वाला भी 0 मिलेगा, तो हमारे पास 0 ही मिलेगा कर्ल ऑफ r। ओके, देन हमारे पास b क्या है, b में क्या प्रूफ करना है, ओके, कर्ल ऑफ के कैप मतलब जो आई जे के वाला है डिवाइडेड बाय r, ये r सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, ये हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, हाँ, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस के कैप अपॉन r, तो ये डेल वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डेल बाय डेल एक्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, डेल बाय डेल वाई का भी करना पड़ेगा और डेल बाय डेल जेड का भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप डेल बाय डेल एक्स, देखो ये डेल बाय डेल एक्स सीधा, देखो ये चीज मैं लिखना चाहती हूँ आपके पास, आई कैप पहला टर्म लिख रही हूँ सिर्फ, डेल बाय डेल एक्स क्रॉस जब करेंगे किसके साथ, के कैप और साथ में कितना है 1 बाय r, ऐसे लिखना आप। अब देखो आई क्रॉस के, ये आपको पता होना चाहिए आई क्रॉस के कितना होता है, तो ध्यान रखना आई क्रॉस के होता है आपके पास, ये देखिए ये के क्रॉस आई होता है माइनस आई, सॉरी के क्रॉस आई होता है आपके पास जे, तो आई क्रॉस के आपके पास कितना होता है, माइनस जे होता है, ये आपको याद भी होने चाहिए वैसे। तो आई क्रॉस के कितना होता है हमारे पास, माइनस का जे होता है, तो यहाँ पे आई क्रॉस के तो हो जाएगा माइनस का जे और साथ में आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स 1 अपॉन आर, ये देखिए मिल गया। सिमिलरली आप दूसरे वाले का कर लीजिए, ठीक है। और जो z है उसमें क्या हो रहा है, z वाले कंपोनेंट में के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है जो कि 0 मिलता है, इसलिए इस टर्म पे अप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, सिर्फ x और y वाला सस्टेन करेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ माइनस का जे कैप रहने दो, डेल बाय डेल एक्स जो है ये डेल बाय डेल एक्स है 1 बाय आर पे, तो 1 बाय आर का पहले आपको r के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाय आर का डेल बाय डेल एक्स 1 बाय आर का कितना होगा, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये होगा, जिसे आप लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये टर्म हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं एक्स बाय आर के बराबर होता है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। और एक माइनस ऑलरेडी देखो यहाँ पे लगा हुआ है, और एक माइनस हमें फॉर्मूले से मिल रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, जे के एज इट इज रहेगा 1 बाय आर स्क्वायर, और ये टर्म डेल आर बाय डेल एक्स जिसकी वैल्यू एक्स बाय आर होती है।
तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, रख के देख लीजिएगा फर्स्ट वाले फंक्शन में, तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। आप सोल्व करके रख के देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है हमें, कर्ल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब को जीरो प्रूव करना है। कर्ल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब को जीरो प्रूव करना है। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, डेल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, तो ये आ जाएगा, ये हमारा हो गया डेल और क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड अपॉन आर क्यूब। तो आई का कंपोनेंट कितना हुआ, एक्स बाय आर क्यूब, जे कैप का कंपोनेंट कितना हुआ, वाई बाय आर क्यूब, तो एक्स बाय आर क्यूब, वाई बाय आर क्यूब, जेड बाय आर क्यूब। अब अप्लाई करो, अपना मैट्रिक्स जैसे सॉल्व करते हैं। आई कैप वाली रो को जब काटेंगे, आई कैप वाली जब रो को काटेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए ये इस पे अप्लाई हो जाएगा, माइनस इस पे। सिमिलरली जे कैप का कर लेना और के कैप का कर लेना। अब आगे देखिए, सबसे बड़ी समस्या आपको यहाँ पर आ सकती है, अरे यार, या तो ये पूरा ही ऊपर चला जाता है या पूरा नीचे आ जाता है। हाँ, आई कैप वाला ये जो है, बाप रे, आई कैप के साथ में इस टर्म को हम एक बार एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो आई कैप रहने दीजिए, y के रेस्पेक्ट में आपके पास डेल बाय डेल वाई जेड अपॉन आर क्यूब है, ठीक है। डेल बाय डेल वाई जेड अपॉन आर क्यूब, डेल बाय डेल वाई जेड अपॉन आर क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं डेल बाय डेल वाई जेड इंटू 1 बाय आर क्यूब। तो आपके पास दो फंक्शन हो जाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो एक बार क्या करना है, z को करना है, तब 1 बाय आर क्यूब को कांस्टेंट रखिए, फिर 1 बाय आर क्यूब का करेंगे z को कांस्टेंट, लेकिन करना किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो पहले अपन z का कर देते हैं, तो z का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, 0। उस टाइम पे 1 बाय आर क्यूब को कांस्टेंट रख दीजिए, प्लस फिर z को कांस्टेंट रख देते हैं और 1 बाय आर क्यूब का कर देते हैं। 1 बाय आर क्यूब का कितना हो जाएगा, -3 अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा और साथ में डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ओके, अब ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा और इसको देखो कितना मिलेगा, इसका मिलेगा -3 अपॉन आर की पावर 4, साथ में z आ रहा है और ये वाला टर्म हमें पता है कितना होता है, x बाय आर होता है, तो z x अपॉन आर आ जाएगा। ये मिलेगा हमें किससे, डेल बाय डेल वाई z अपॉन आर क्यूब से। अब देखते हैं, ये रहा, ये टर्म मिलेगा हमें, है ना, -3 अपॉन आर क्यूब। तो हमें क्या मिला, देखिए -3 अपॉन आर की पावर 4 जेड एक्स अपॉन आर। तो जेड एक्स अपॉन आर हमें मिलेगा किसके साथ, आई कैप के साथ। अच्छा, हमारे पास, ओके, ये y के रेस्पेक्ट में करना है, सॉरी, जस्ट सॉरी, हाँ, ये y के रेस्पेक्ट में करना था, ये यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपको y बाय आर मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको y मिलेगा, तो ये मिल रहा है -3 अपॉन आर की पावर 4 जेड वाई अपॉन आर, ठीक है। तो मैं बस ये एक टर्म आपको दिखा देती हूँ, बाकी को आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द होल एक्सप्रेशन। ओके, आई विल शो यू कि हमें ये टर्म कहाँ मिल रहा है, -3 अपॉन आर की पावर 4। तो देखो -3 अपॉन आर की पावर तो 4 तो मिल गया। अब मुझे आपको दिखाना है क्या, जेड वाई अपॉन आर, मुझे आपको दिखाना है जेड वाई अपॉन आर। तो जेड वाई अपॉन आर की जगह नीचे आएगा वो टर्म, जेड वाई अपॉन आर, -3 अपॉन आर की पावर 4 जेड वाई अपॉन आर, ये मिला था ना, तो -3 अपॉन आर की पावर 5 और जेड वाई हो जाएगा। तो ये देखो -3 अपॉन आर की पावर 5 आई कैप के साथ मिला था ये, तो आई कैप के साथ जेड वाई आना चाहिए, तो ये देखो आई कैप और ये आ जाएगा जेड वाई। सिमिलरली जैसे मैंने सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही आप सेकेंड वाला टर्म सॉल्व करोगे, तो आपको जैसे यहाँ पे आपको मिला था जेड वाई, यहाँ पे आपको मिलेगा वाई जेड, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, 0, जो कि आप खुद करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ए माइनस डेल टू ए डेल स्क्वायर ए। कर्ल ऑफ ए का मतलब होता है कर्ल ऑफ ए, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, कर्ल ऑफ ए। ग्रेडियंट का मतलब डेल वेक्टर ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए डेल क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, तो ये देखिए डेल क्रॉस ए हम बहुत बार निकाल चुके हैं,
दोबारा एक बार और डेल स्क्वायर डेल क्रॉस इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसका आई कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है, जे कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है और के कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सिर्फ इसमें हम एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं पहले। ओके, तो ये लाइन कट हो गई और यहाँ पे ये लाइन कट हो गई, तो ये वाला जो है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा, ये वाला इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो डेल बाय डेल वाई ये रहा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जा रहा है इससे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी तरह से डेल बाय डेल जेड है, ये इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये डेल वाई डेल एक्स है ना। तो डेल बाय इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म से क्या मिल रहा है, डेल टू ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स। फिर ये सेकंड पे जाएगा तो हमें मिलेगा डेल टू ए एक्स अपॉन, देखो ये भी y है और ये भी y है, तो ये मिलेगा डेल वाई स्क्वायर माइनस ये इस पे जा रहा है तो डेल टू ए एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का डेल टू ए जेड अपॉन डेल जेड डेल एक्स। अब ये चार टर्म देख लो एक बार कहाँ मिल रहे हैं आपको। ये वाला टर्म जो है ये इन्होंने पहले नंबर पे लिखा है, और जेड स्क्वायर वाला ये वाला टर्म है इन्होंने दूसरे नंबर पे लिखा है, और ये वाई एक्स वाला तीसरा टर्म इन्होंने यहाँ लिखा है प्लस का, और ये वाला टर्म इन्होंने यहाँ लिखा है। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने इसमें क्या किया है कि आपके पास ये टर्म था वाई स्क्वायर में और जेड स्क्वायर में, तो इन्होंने क्या किया है, माइनस का डेल टू ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को माइनस किया है और प्लस भी कर दिया। उससे क्या हुआ, एक्सप्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इसी एक्सप्रेशन में आप माइनस का डेल टू ए एक्स अपॉन अगर डेल एक्स स्क्वायर कर दो और प्लस का डेल टू ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कर दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को एक साथ लिखने पर आपको ये मिल जाएगा, और बचे हुए जो दो टर्म है उनके साथ ये तीसरा टर्म आप यहाँ पे लिख लो। ओके, ये हमने यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, सब में से कॉमन आ रहा है ए एक्स और ए एक्स, तो यहाँ आपने लिख लिया ए एक्स को कॉमन लेके बचा हुआ टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेल स्क्वायर ऑपरेटर को, इसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर भी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ पर भी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए हमने डेल बाय डेल x को बाहर ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि x बाद में लग रहा है या पहले लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया था वैल्यूज तो सेम आती है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा ये, और x हटाने के बाद यहाँ पर ए वाई का किसके रेस्पेक्ट में बचेगा, y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर किसके, ये गलती से इन्होंने z लिख दिया, सॉरी हाँ यहाँ पर z ही है, z का z के रेस्पेक्ट में। और हमें पता है कि ये क्या है, ये आपके पास है डाइवर्जेंस ऑफ ए, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ए, और ये आपके पास है डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, ये हमने केवल कौन सा लिया था, शुरुआत में याद रखिए क्वेश्चन का स्टार्टिंग में सिर्फ एक्स कंपोनेंट के साथ डील कर रहे थे। जब हम इसमें y भी ऐड कर देंगे, z भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स के साथ साथ डेल बाय डेल वाई भी आ जाएगा और डेल बाय डेल जेड भी आ जाएगा, तो वो तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, डेल ऑपरेटर बन जाएगा। तो फिलहाल हमें मिल रहा है ये टर्म, देखो ये टर्म मिल रहा है। सिमिलरली y एंड z कंपोनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, सिमिलरली y एंड z कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा ये। अब ये आप सिमिलरली करके लिख लीजिएगा, तीनों को अपन ऐड कर देते हैं, तो जो भी हमारे पास ऐड करेंगे तो हमारे पास यस, सबसे पहले देखो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, मैं यहीं पर लिख लेती हूँ जो हमें x कंपोनेंट मिला था, डेल क्रॉस a का x कंपोनेंट, ये मिलेगा माइनस का डेल स्क्वायर ए वाई प्लस का डेल बाय डेल एक्स डेल डॉट ए, ये हमें मिला था। ऐड करो, ऐड करोगे तो यहाँ पर ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का डेल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और हमारे पास क्या बच रहा है साथ में। अच्छा, ये जो टर्म है ध्यान रखना, बिकॉज ये x कंपोनेंट है तो ये i कैप के साथ जाएगा, ये y कंपोनेंट है तो j कैप के साथ जाएगा, और ये k कैप के साथ, तो आपके पास इन टर्म में क्या होगा, i कैप जुड़ा हुआ होगा, तो आपके पास i कैप ax प्लस यहाँ पे x मिलेगा, j कैप ay प्लस k कैप az, और हम जानते हैं ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है a वेक्टर। तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो आ जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर a वेक्टर, सेकंड टर्म में हमारे पास डेल बाय डेल वाई है, डेल बाय डेल एक्स है, और डेल, जब इसके साथ आई कैप लगेगा, इसके साथ जे कैप लगेगा, इसके साथ के कैप लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर हो जाएगा, और बचे हुए टर्म में डेल डॉट ए डेल डॉट ए डेल डॉट ए ये कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था वो मिल चुका है। एग्जाम्पल नंबर 15 को देख लीजिए।
किसी वेक्टर r के लिए आपको प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल टू 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ln r इज इक्वल टू 1/r²। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट, और ग्रेडियंट में डेल लगता है, तो 1/r और डेल के बीच में देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। डेल डॉट डेल क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा। और डेल स्क्वायर को यहाँ पे ये लाइन मत याद रखिए, डायरेक्टली डेल स्क्वायर को याद रखिए। डेल स्क्वायर का मतलब ये होता है, और ये अप्लाई किस पे हो रहा है, 1/r पे हो रहा है। और r आपके पास कितना होता है, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली रिजल्ट तो होते ही है ना, ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम जब यहाँ पर डेल स्क्वायर करेंगे 1/r में, तो x का 2 बार करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले x का 1 बार करते हैं, तो 1 बार हमारे पास कितना हो जाएगा, ये होता है -1/r² डेल r बाय डेल x, और साथ में अभी तक लगा हुआ है। और ये वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, x/r, ये देखो यहाँ पे है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे ये। तो जब दोबारा करेंगे तो फर्स्ट बार वाले में सेकेंड बार वाले की वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, अब यहाँ पर दो फंक्शन है, दो फंक्शन कौन से हो जाते हैं, देखो इस माइनस को अगर मैं बाहर ले लूं तो माइनस का डेल बाय डेल एक्स, दो फंक्शन हो जाते हैं, एक तो x हो जाएगा, एक आपके पास 1/r³ हो जाएगा। तो एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो अपन को करना पड़ेगा x का, तो x के रेस्पेक्ट में कर दिया, अब इसको हटा देते हैं, x का कर दिया तो कितना आया, 1 आया। उस टाइम पे 1/r³ को कॉमन रख दिया, एज इट इज रख दिया, सामने माइनस साइन है तो ये माइनस में लास्ट में लगा दूंगी, है ना, अभी सिर्फ इसको अंदर अप्लाई कर रही हूँ। तो x का कर दिया 1/r³ कांस्टेंट, प्लस x को एज इट इज रख दिया, और 1/r³ का कितना हो जाएगा, -3 की पावर r4 डेल r अपॉन डेल x। ये तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इंक्लूडिंग माइनस साइन आ जाएगा, मेरा यहाँ पे माइनस आ रहा है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास माइनस साइन लगा हुआ है। ओके, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, x/r होती है, तो वो x/r वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 3x² माइनस r² अपॉन r⁵, क्योंकि नीचे हमने एलसीएम ले लिया कितना, r⁵। सिमिलरली y का हो जाएगा और z का हो जाएगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से हमारे पास ये आ जाएगा, देखो ये हमारे पास r² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। सेकंड में हमें ये प्रूव करना है, तो सेकंड में देखिए हमें ये प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, तो डाइवर्जेंस हमारे पास होता है डेल डॉट डेल ln r, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर ln r करना है, तो ये डेल स्क्वायर हो जाएगा और ये ln r हो जाएगा। ये वाले रिजल्ट्स हमें पहले से पता है, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ln r पे, तो डेल बाय डेल x एक एक करके अप्लाई होगा। पहले अप्लाई करेंगे तो ln r का कितना होता है 1/r, फिर r का कितना होता है डेल r बाय डेल x, और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू x/r है जो कि हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए हमें मिल जाएगा ये। उसके बाद हमारे पास अगेन दो फंक्शन हो गए, अब देखो डेल बाय डेल एक्स, पहला फंक्शन x, दूसरा फंक्शन 1/r², तो पहले x का कर देंगे 1 हो जाएगा, उस टाइम पे 1/r² को एज इट इज, प्लस x को एज इट इज, और 1/r² का कितना हो जाएगा, -2 अपॉन r³ डेल r अपॉन डेल x, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x/r, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, y के साथ आ जाएगा, z के साथ आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, एलसीएम ले लो r⁴ में, तो ये हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास आ जाएगा r², तो 3r² माइनस 2r² कितना होता है r², तो ये आ जाएगा r² अपॉन r⁴, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1 अपॉन r²। If a is a constant vector and r is position vector, then prove that, हमें प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ ar इक्वल टू 0 और कर्ल ऑफ a क्रॉस r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे r ले लिया, डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस r करना है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस r, तो a क्रॉस r निकालने का तरीका क्या है, ij के फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर के तीनों कंपोनेंट, इसको सॉल्व आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब हमें अप्लाई करना है इस पे डाइवर्जेंस, तो ये आ जाएगा डेल और यहाँ पर आ जाएगा डॉट, तो ये रहा मेरा डेल और ये मेरा क्या रहा a क्रॉस r, जो कि ऊपर से हमें मिला है। ओके, अब हमारे पास क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट लगे होने की वजह से आई कैप के साथ जाएगा, तो आई कैप वाला यानी डेल बाय डेल एक्स सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, इन दोनों पे। सिमिलरली y इन दोनों पे अप्लाई होगा और z इन दोनों पे अप्लाई होगा। अब आप देखिए ay तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पहले ही दिया गया था कि a वेक्टर क्या है, कांस्टेंट, तो ay तो कांस्टेंट होगा, साथ में क्या है z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, तो इसका 0, इसका 0, इन दोनों में y नहीं है, इन दोनों में y नहीं है, इन दोनों में z नहीं है, इन दोनों में z नहीं है, तो 0 हो जाएगा।
सेकंड में हमें कर्ल लेना है, तो ए क्रॉस आर तो हमें निकाला हुआ है, अब हमें क्या करना है, इसका कर्ल लेना है। कर्ल लेने का तरीका आई जे के पहला वेक्टर और ये हमारा है ए क्रॉस आर यानी कि दूसरा वेक्टर। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैट्रिक्स फॉर्म को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से काटेंगे, डेल बाय डेल वाई इस पे अप्लाई हुआ तो ये मिला, और डेल बाय डेल जेड इस पे अप्लाई हुआ तो ये मिला। सिमिलरली जे कैप और के कैप आपको मिल जाएंगे, आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। हाँ, सबसे पहले देखो ये, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ax तो कांस्टेंट है, y का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा ax। ठीक है, और इस टर्म में आपके पास y के रेस्पेक्ट में ay का नहीं होगा, क्योंकि a वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, तो ay भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और x के रेस्पेक्ट में, x का करोगे y के रेस्पेक्ट में तो 0, तो यहां से तो आपको सिर्फ ax मिलेगा। अब जब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो फर्स्ट टर्म तो 0 मिलेगा। अब देखो ये एक माइनस साइन है और ये एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस z के रेस्पेक्ट में इस वाले z का कितना हो जाएगा, 1, तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा, ax। तो प्लस का ax किसके साथ में, आई कैप के साथ में, तो ये आई कैप के साथ में ax प्लस ax, सिमिलरली जे कैप के साथ में ay प्लस ay, और के कैप के साथ में az प्लस az, तो ट्वाइस ऑफ ax प्लस ay या ट्वाइस ऑफ a वेक्टर। ओके, एग्जांपल नंबर 17, कैलकुलेट द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो हमें हमारे पास f ये दिया है, एक का मैं बता देती हूँ, सेकंड वाले का आप कर लीजिए। तो सबसे पहले f आपको दिया है, डाइवर्जेंस के लिए क्या करना होता है, आई कैप जे कैप के कैप डेल रखना है, तो x कंपोनेंट x के साथ होगा, y कंपोनेंट y के साथ होगा, z कंपोनेंट z के साथ होगा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमें क्या मिला, 0 मिला। इसी तरह से अगर हमें कर्ल निकालना है तो डेल क्रॉस f होगा, तो कर्ल निकालने का तरीका ये हो गया, ये हमारे पास डेल वेक्टर और ये हमारे पास f वेक्टर के तीनों कंपोनेंट, ये आप खुद सॉल्व कीजिए, अब आपको बहुत कुछ तो आ ही गया होगा। और दूसरा वाला पार्ट b जो है ये सेल्फ कीजिए, क्योंकि सेम चीज ये कुछ अलग नहीं है उसमें। ये देखिए, प्रूव दैट, वैसे इतना लंबा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट ये आपको आना चाहिए, ये याद करनी चाहिए। कोई स्केलर फंक्शन है फाई और कोई वेक्टर फंक्शन है ए, उसके लिए ए और बी ये दो चीजें प्रूव करनी है। तो हम सबसे पहले ए प्रूव करते हैं, क्योंकि हमें दिया है कि वेक्टर फंक्शन ए है, तो ए के हम 3 कंपोनेंट मान लेते हैं, और हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले फाई ए से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास अगर ए ये मिला है तो फाई मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई जो है वो तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद क्या लेना है, हमें उसका डाइवर्जेंस लेना है। तो डाइवर्जेंस के लिए ये हमने डेल ऑपरेटर ले लिया, डॉट लगा दिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई ए हो जाएगा। अब बीच में डॉट है तो जाहिर सी बात है आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, और के कैप के साथ। तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो फाई हमारे पास क्या है, स्केलर फंक्शन दिया हुआ है, फाई हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्केलर फंक्शन दिया है, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन हो गए। तो देखिए डेल बाय डेल एक्स जो है उसके नीचे लगा हुआ है फाई ए एक्स। हमें इस बार a जो है वो कांस्टेंट नहीं दिया है, जब a कांस्टेंट नहीं दिया है तो इसका ये मतलब है कि हमें दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब मैं फाई, एक बार मैं फाई का करती हूँ, फाई को कांस्टेंट रख के आप ax का कर दीजिए, प्लस ax को कांस्टेंट रख के फाई का कर दीजिए, ठीक है, दो टर्म हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर ये टर्म, तो ये वाला देखो, ये वाला टर्म हमें कहां पर मिल रहा है, ये रहा, और जो दूसरा है ax के साथ में डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ये मुझे यहां मिल रहा है। सिमिलरली y से आपको दो मिलेंगे, z पे आपको दो मिलेंगे, तो ये दो आप खुद देख लीजिएगा कैसे कैसे मिल रहे हैं। हमें पता है कि a डॉट b जो होता है वो ये होता है, उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए इसी एक्सप्रेशन में अगर हम b की जगह डेल फाई रखें, इसी एक्सप्रेशन में अगर हम b की जगह डेल फाई रखें, तो इस क्वांटिटी में a की जगह तो a आ जाएगा और b की जगह हमने रख दिया डेल फाई, तो ये लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा ax bx, है ना, हमें यही मिलेगा। तो ax तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और bx यानी b का x कंपोनेंट लेना है, और यानी कि डेल फाई का x कंपोनेंट लेना है, और डेल फाई का x कंपोनेंट कितना होता है, डेल फाई अपॉन डेल x, तो वो ये आ गया। सिमिलरली आपके पास ये हो जाएगा, और सिमिलरली आपके पास z आ जाएगा। तो a डॉट डेल फाई हमें ये मिल रहा है, साथ ही साथ डेल डॉट a की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो हमें ये मिलेगी, इक्वेशन 2 और 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या हो गई, ये रही। तो ये आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मिल रहा है, करेक्ट।
इन राइट हैंड साइड में देखो फाई यहाँ पे है, फाई यहाँ पे है, फाई यहाँ पे है, तो तीनों में से क्या आ रहा है, फाई कॉमन आ रहा है। बचा हुआ टर्म क्या है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो भी इक्वेशन 3 में देखना डेल डॉट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है ये ए डॉट डेल फाई इक्वेशन नंबर 2 में। तो यही चीज यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिल रही है। तो इक्वेशन 2 और 3 को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। पार्ट बी में देखो हमें क्या करना है, डेल क्रॉस फाई ए करना है। तो ये हो जाएगा, ये आपके पास डेल हो जाएगा और फाई ए हमने अभी निकाला है, दिस इज फाई ए वेक्टर। तो फाई ए वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वही मैट्रिक्स ओपन करनी है आपको। मैट्रिक्स ओपन करने के बाद ये देखिए, हाँ ओके, मैट्रिक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यही अगेन दो टर्म है, देखो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके पास, आई कैप को ही अपन को ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ आई कैप वाला ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे पहले मैं फाई को कांस्टेंट रख लेती हूँ, तो मैंने फाई को कांस्टेंट रख लिया और ए जेड का कर दिया, तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, प्लस ए जेड को कॉमन रख लिया और फाई का कर दिया डेल फाई अपॉन डेल वाई। ये मुझे आई कैप के इस टर्म से मिला है, माइनस अब अगेन मुझे फाई को बाहर रखना है और डेल ए वाई अपॉन डेल जेड और माइनस इस बार मुझे ए वाई को बाहर रखना है डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये मुझे इससे मिले हैं। तो मुझे आई कैप के साथ चार टर्म मिल रहे हैं। मेरे यहाँ वाले एक्सप्रेशन में देखती हूँ तो यहाँ में देखिए फाई जब ए जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये वाला जो टर्म है वो आपको यहाँ मिल रहा है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, अगर ये 5 से मल्टीप्लाई होता है। और फाई के साथ ही ये वाला टर्म देखो आपको यहाँ मिल रहा है, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये भी मेरा सेकंड टर्म है, क्योंकि आगे फाई मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे आई कैप के साथ ये वाला जो टर्म है ए जेड अपॉन डेल फाई, ये आपको यहाँ मिल रहा है। सो दिस इज माई थर्ड टर्म एंड दिस इज माई थर्ड टर्म, और दिस इज माई फोर्थ टर्म, ये वाला 4 है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है अपन को 4 टर्म। ये जैसे आई कैप के साथ मिले हैं वैसे ही आपको जे कैप के साथ 4 मिलेंगे और के कैप के साथ आपको 4 मिलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं डेल क्रॉस ए क्या होता है। डेल क्रॉस ए हम प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं, तो डेल क्रॉस ए हमारे पास ये होता है, करेक्ट, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट देखो इससे रिजेंबल कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए हो जाएगा। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, फाई लगा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा डेल क्रॉस ए। अब नीचे वाले पे आते हैं, ठीक है। अगर हम डेल फाई और उसको क्रॉस ए लिखें, डेल फाई क्रॉस ए का निकालने का तरीका मैं बता देती हूँ, आई जे के। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, डेल फाई है, डेल फाई का मतलब यहाँ आ जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई और डेल फाई बाय डेल जेड, और नीचे आपके पास आ जाएगा ए एक्स, ए वाई और ए जेड। आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 आपके पास है, प्रूव दैट फॉर एनी टू फंक्शन डेल डॉट ए क्रॉस बी हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी ले लिया, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो, ये ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। और उसका डाइवर्जेंस लेना है, तो ये आई कैप है तो ये एक्स के साथ आ जाएगा, ये जे कैप है तो वाई के साथ आ जाएगा, ये के कैप है तो जेड के साथ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये दो फंक्शन है, ओके, ये दो फंक्शन है, तो इसको तोड़ेंगे ना, तो एक बार ए वाई को बाहर रखना है और डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, प्लस एक बार बी जेड को बाहर रखना है डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स। तो दो कंपोनेंट है, तो ये वाला जो टर्म है वो तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और ए वाई वाला जो टर्म है ए वाई डेल बी जेड, ये वाला जो टर्म है वो मिला हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये वाला यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये दो टर्म किया, तो दो इससे मतलब 4 हो गए, 5 सॉरी 2 और 2 4 हो गए, 6 8 10 12 टर्म मिलने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12 टर्म मिल रहे हैं। दो मैंने करके बताए हैं, उसी तरह से आप बाकी के पूरे 12 टर्म निकाल सकते हैं। अब 12 में से आप बी एक्स कॉमन ले लीजिए, बी वाई कॉमन ले लीजिए और बी जेड कॉमन ले लीजिए। सिमिलरली आप ए एक्स कॉमन ले लीजिए, ए वाई कॉमन ले लीजिए, ए जेड कॉमन ले लीजिए, ओके। अब हम जानते हैं कि डेल क्रॉस ए जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। सिमिलरली डेल क्रॉस बी जो होता है वो भी लिखा जा सकता है, ठीक है, वी कैन राइट डेल क्रॉस बी। तो हमारे पास
यहाँ पर डेल डॉट ए क्रॉस बी जो कि हमने निकाला है वो मिल क्या रहा है हमें, वो मिल क्या रहा है, तो वो यहाँ पे हमें पता चलेगा, ये देखिए ये हमें मिला है ना, ये हमें मिला है। यहाँ पर देखिए एक बार, दिस इज बी है ना, दिस इज बी, इस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये आप ध्यान से देखिए ये टर्म क्या है, ये डेल क्रॉस ए का z कंपोनेंट है, क्योंकि z बाय y है, y बाय x कंपोनेंट है, सॉरी, ये आपके पास है कर्ल का डेल क्रॉस ए का x कंपोनेंट है, किसके साथ आ रहा है, bx के साथ, और ये by है, by के साथ ये आपके पास आ रहा है डेल क्रॉस ए का y कंपोनेंट, और ये आपके पास आ रहा है डेल क्रॉस ए का z कंपोनेंट, यहां से देख लीजिए, यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली हमें मिल क्या रहा है, वो b वेक्टर जो है वो डेल क्रॉस ए के साथ में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये देखिए आपके पास b वेक्टर जो है वो डेल क्रॉस ए के साथ में मल्टीप्लाई हुआ है। और सिमिलरली नीचे देखिए, नीचे नेगेटिव साइन के साथ में यहाँ पर ax जो है ये किसका कंपोनेंट है, ये आपके पास आप ध्यान से देखिए डेल क्रॉस बी का x कंपोनेंट है, ये आपके पास है डेल क्रॉस बी का y कंपोनेंट, और ये आपके पास है डेल क्रॉस बी का z कंपोनेंट। तो बीच में डॉट लगा होगा तभी i कैप j कैप k कैप हट गए, तो आपके पास ये माइनस का a डॉट डेल क्रॉस बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा एंड r आर रेस्पेक्टिवली कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी n, यानी कि ओमेगा आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है, ओमेगा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट नहीं है, वो पोजीशन वेक्टर है, हमें प्रूव करना है डेल डॉट v जीरो, और ये तो ये तो टर्म हमें दिया हुआ है, हम क्या करेंगे दोनों साइड में डाइवर्जेंस ले लेते हैं, तो डेल डॉट लग गया, इधर भी डेल डॉट लग गया, और अभी अभी हमने देखा प्रूव किया है हमने डेल डॉट ए क्रॉस बी को हम बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी ऊपर प्रूव कराया, बैक करके वीडियो देखना। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हमें यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, इसलिए ओके तो इसलिए ये जो डेल डॉट वी है इसको तो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा है, और राइट हैंड साइड में ये हमारा हो गया ए वेक्टर और ये हमारा हो गया बी वेक्टर, है ना। तो देखो इससे हमें क्या मिलेगा, डे तो हमारा क्या बन रहा है, डेल डॉट ए क्रॉस बी बन रहा है, वो किसके इक्वल है, बी डॉट, बी का मतलब आर, आर डॉट क्या करना पड़ेगा, डेल क्रॉस ए, आर डॉट डेल क्रॉस ए क्या है आपका ओमेगा वेक्टर है, माइनस फिर से ए वेक्टर यानी कि ओमेगा डॉट, बीच में क्या लग रहा है हमारे पास, डॉट लग रहा है, डेल क्रॉस बी, तो डेल क्रॉस बी, बी हमारे पास क्या है, आर वेक्टर है, ये देखिए, तो हमारे पास डेल डॉट बी किसके इक्वल है, आर डॉट डेल क्रॉस ओमेगा, आर डॉट डेल क्रॉस ओमेगा माइनस ओमेगा डॉट डेल क्रॉस आर माइनस ओमेगा डॉट डेल क्रॉस आर। नाउ क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है इसलिए उसके ऊपर डिफरेंशियल, क्योंकि चाहे आप कर्ल लो चाहे डाइवर्जेंस लो, डेल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, और जो चीज कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, जीरो, इसलिए डेल क्रॉस ओमेगा ये टर्म तो आपको मिल जाएगा जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बच जाएगा, डेल डॉट वी, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस का ओमेगा, ये वाला टर्म बचेगा सिर्फ, ओमेगा डॉट डेल क्रॉस आर। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेल क्रॉस आर चाहिए, तो देखो डेल क्रॉस यहाँ निकाला हुआ है, तो ये डेल वेक्टर हो जाएगा, और ये आर के तीन कंपोनेंट, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ओ बिल्कुल जीरो जीरो आ रहा है, क्यों जीरो जीरो आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया, डेल बाय डेल वाई जेड पे अप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा, जेड के रेस्पेक्ट में वाई का करोगे तो जीरो मिलेगा, तो ये जीरो ही मिल रहा है आपको, तो दोनों टर्म ये आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास डेल डॉट वी आपका जीरो आ जाएगा। अब हम सेकंड वाला पार्ट प्रूव करते हैं, सेकंड वाला पार्ट क्या प्रूव करवाना चाह रहा था हमें, ये वाला ओमेगा इज इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल क्रॉस v इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा, है ना, ये भी प्रूव कर सकते हैं, डेल क्रॉस v निकाल लेते हैं और 2 ओमेगा प्रूव कर देते हैं। तो देखो सपोज ओमेगा के हमारे पास तीन कंपोनेंट है और आर ये है, तो ओमेगा क्रॉस आर निकाल लेते हैं, तो ओमेगा क्रॉस आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, आई जे के, ओमेगा क्रॉस आर करना है तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड एक्स वाई जेड, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर मिल जाएगा, है ना। और हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि v इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा क्रॉस आर, और ओमेगा क्रॉस आर हमने लिखा लिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, v के इक्वल, और राइट हैंड साइड हमने सेम रखी है। अब हम करते हैं डेल क्रॉस v, डेल क्रॉस v के लिए आई जे के तो आएगा और डेल ऑपरेटर लगेगा, और यहाँ पे हमें लिखना है v वेक्टर जो कि हमें मिल रहा है यहाँ से, ये v के तीन कंपोनेंट है, तो ये x कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, y कंपोनेंट यहाँ पे आ गया और z कंपोनेंट यहाँ पे आ गया।
ठीक है, तो डेल क्रॉस वी करना पड़ेगा, तो आई के साथ क्या करना पड़ेगा, डेल बाय डेल वाई इस पे अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, डेल बाय डेल जेड इस पे अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली जे कैप के साथ देख लेना और के कैप के साथ देख लेना। डिफरेंशिएशन वाइल कंसिडरिंग ओमेगा कांस्टेंट करते हुए सबसे पहले इस टर्म के साथ चलते हैं, तो मैं आई कैप वाले को सॉल्व करके बताती हूँ आपको, है ना। देखो ओमेगा एस तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा एक्स को एज इट इज ले लो, ओके, और y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस टर्म में ओमेगा y तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो इससे तो आपको मिल रहा है ओमेगा x और इससे आपको मिल रहा है 0। सिमिलरली इससे आपको मिल रहा है 0 क्योंकि ओमेगा z कांस्टेंट है और x का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इससे आपको मिलेगा एक नेगेटिव साइन यहाँ पे है, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे है, और z का z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट है ओमेगा x। तो आई कैप के साथ में आपको एक ओमेगा x और एक ओमेगा x, ओके, तो आई कैप के साथ में आपको ये 2 ओमेगा x मिलेंगे। सिमिलरली आप जे कैप का और के कैप का करना, आपको 2 ओमेगा y और 2 ओमेगा z मिलेंगे, तो 2 कॉमन आ जाएंगे तो 2 ओमेगा वेक्टर हो जाएगा, हेंस ओमेगा हमें मिल चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 ये हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।